Good morning, students. I am Omdev Chakraborty and you are watching my education channel Home Commerce Coaching. All you know that सभी बोर्ड का ISC, CBSC, बंगाल बोर्ड सभी का हायर सेकेंडरी जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया और आपका जो मार्क्स मिलेगा तो बंगाल बोर्ड में बोला है कि आपका जो एग्ज़ाम दिए हैं आप उसमें जो हाईएस्ट मार्क आपको मिलेगा उसी हाईएस्ट मार्क्स का ऊपर बेसिस करके दूसरा जो सभी तक दिए नहीं है उसमें मार्क्स दिया जाएगा और दूसरा बोर्ड में जो है उसका एवरेज मार्क्स आएगा। तो तीनों बोर्ड का रूल एक ही है कि अगर आपका ये मार्क्स पसंद नहीं आया तो यू कैन गिव एग्जाम अगेन एंड दैट विल बी हैपेंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इट मे बी सितंबर, मे बी अक्टूबर, जो भी हो। It is clear to all of you that whether you are a science students, commerce students and arts students, आपका HS एग्ज़ाम जो था वो कंप्लीट हो गया। अब इंतजार सिर्फ रिजल्ट का। In this situation, the most important question is that what next? HS तो हो गया, इसका बाद हम क्या करेंगे? So, I want to say something regarding this issue through this video. First, I will say for the science students. वो तो सबका पता है साइंस में इंजीनियर होगा, इंजीनियरिंग हो सकता है तो इंजीनियरिंग कर सकता है, डॉक्टर कर हो सकता है। लेकिन एक्चुअल क्या है इसमें, क्या क्या कोर्स है, कौन कोर्स कौन कर सकता है, नहीं कर सकता, इसके लिए जानकारी चाहिए ठीक से। दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट इफ यू हैव PCB मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो आपका अच्छा रहेगा आपके लिए मेडिकल कोर्सेस। और मेडिकल कोर्सेस तो अलग अलग से होता है, जैसे एलोपैथी का MBBS होता है, आयुर्वेदिक का है कोर्स, होम्योपैथी का कोर्स है, डेंटल का कोर्स है BDS। तो ये जो 4 मेन कोर्सेज है टू बिकम ए डॉक्टर इन एलोपैथी, इन होम्योपैथी, इन आयुर्वेदिक, इन डेंटल, इसका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में पास हो जाओगे तो आप बन सकोगे, यू कैन बिकम ए डॉक्टर। बट ये अगर आपका चांस नहीं मिला है, नहीं मिलेगा, तो सबको तो नहीं मिलेगा, लेकिन जितना, क्योंकि जितना एप्लीकेंट है उतना तो सीट ही नहीं है इंडिया में। अब प्राइवेट लाइन में जाओगे तो बहुत सारे एक्सपेंडिचर है फॉर मिडिल क्लास फैमिली, वो आपको अफोर्ड नहीं हो पाएगा। तो सोचो, जिसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है और ये जो 4-5 का डॉक्टर का कोर्स है उसमें किसी में चांस नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा। और भी 5 कोर्सेज ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका करियर भी बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे वेटरनरी, एनिमल का डॉक्टर, इसका भी कोर्स है। फिजियोथेरेपी, यू कैन डू बैचलर इन फिजियोथेरेपी। BSc इन नर्सिंग, BSc इन डेयरी टेक्नोलॉजी एंड बी फार्मा, डेयरी टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, ये भी आप कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन इसी सिचुएशन में, जो सिचुएशन में आप कोर्स खत्म करने का बाद अच्छा जॉब आपका ऑफर होगा, चांसेस है इसी सिचुएशन में, तो मेन कोर्स छोड़ के आप बैचलर ऑफ मेडिकल लैब एंड टेक्नोलॉजी ये कोर्स कर सकते हैं। आप BSc नर्सिंग कर सकते हो, आप BSc और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट है आम लड़के के लिए, आम जो स्टूडेंट है
जो जनरल स्टूडेंट्स है, साइंस का स्टूडेंट लेकिन जनरल स्टूडेंट्स है, किसी का बच्चा चांस नहीं मिल रहा है, पैरामेडिकल कोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो साइंस स्टूडेंट है लेकिन PCM है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, ऑल यू नो, फॉर यू engineering courses are available to you, BTech, BE, different subjects over there। आपका मनपसंद जो सब्जेक्ट होगा उसका ऊपर आप BTech कर सकते हैं, लेकिन आपका मनपसंद सब्जेक्ट जो है यू आर नॉट गेटिंग दैट सब्जेक्ट इन गुड कॉलेज। लेकिन क्योंकि इंजीनियरिंग में कॉलेज का एक इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि प्लेसमेंट के बारे में आप सोचोगे, ऑब्वियसली यू विल थिंक अबाउट योर प्लेसमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्सेज। तो इसमें तब जाके कॉलेज का एक माइलेज होता है। तो सोचो, उसी आपका जो थॉट था कि इसी कॉलेज से हम इसी कोर्स से भी एक BTech करेंगे, तो आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिला है, तो अब क्या करोगे? फिर भी एक एग्जाम है NDA का, आर्मी, देन नेवी, एयरफोर्स, इसके लिए NDA का एग्जाम है। PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसका है वो इसी एग्जाम में बैठ सकता है। बहुत अच्छा कोर्स है, ये भी करोगे तो आपका करियर बहुत आगे जाके अच्छा होगा। आप साइंस स्टूडेंट है लेकिन आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल नॉट हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटैलिटी आर नॉट द सेम थिंग। हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, इसका ऊपर आप डिप्लोमा कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के ऊपर आप डिप्लोमा कर सकते हो। ये जो कोर्सेज है ये आपके लिए अच्छा रहेगा, जो दोज हु आर साइंस स्टूडेंट्स। लेकिन साइंस स्टूडेंट्स होने के लिए आपका एक सुविधा भी है, एडवांटेज भी है। सोचो, हम साइंस लेके HS कंप्लीट हो गया, यू कैन शिफ्ट योर स्ट्रीम फ्रॉम साइंस टू कॉमर्स और टू आर्ट्स ऑल्सो। ये सुविधा सबके पास में नहीं है, सिर्फ साइंस स्टूडेंट के लिए ये सुविधा है, ये एडवांटेज है कि आप ग्रेजुएशन और HS के बारे में, HS के बाद में जितना कोर्स करोगे यू कैन डू इन कॉमर्स और इन आर्ट्स ऑल्सो। तो ये मेंटेलिटी किसी का है, किसी का होगा। तो हम जो कॉमर्स के बारे में कुछ बताएंगे, जब आर्ट्स के बारे में कुछ बताएंगे तो हम जरूर बोल देंगे, तुम भी सुनोगे कि तुम साइंस स्टूडेंट होते हुए भी कॉमर्स में भी और आर्ट्स में भी आपका करियर आगे बढ़ा सकते। बट यू मस्ट कीप इन माइंड दैट बिफोर प्लानिंग 5 इंडस्ट्री के बारे में आपको अलर्ट रहना होगा। जो 5 इंडस्ट्री सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाला 2 साल, नेक्स्ट 2-3 इयर्स, ये अच्छा नहीं रह जाएगा। तो आप उसी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए कोर्सेज में अभी एडमिशन लोगे तो आगे जाके इट कैन बी रिस्क। जैसे पिछले कई सालों से वी आर वाचिंग दैट आफ्टर कंप्लीटिंग HS, एयर होस्टेस, एयर क्रू, होटल मैनेजमेंट, ये जो कोर्सेज है इसमें बहुत सारे लड़का लड़की इंटरेस्टेड है। लेकिन आज और आने वाला 2-3 सालों का जो
कंडीशन रहेगा इसी इंडस्ट्री का। 5 इंडस्ट्री क्या बोले? फर्स्ट होटल इंडस्ट्री, देन एविएशन इंडस्ट्री, ट्रैवल एंड टूरिज्म, फैशन टेक्नोलॉजी, फिल्म एंड टेलीविजन। ये पांचों का साथ जुड़े हुए जो कोर्स रिलेटेड कोर्सेज हैं उसमें करियर बनाओगे अभी तो आगे जाके यू कैन बी इन बैड कंडीशन, because you know, all you know that due to COVID-19 these industries are mostly affected. Now we are moving to commerce students. ये जो कॉमर्स का जो कोर्स हम नाउ वी आर गोइंग टू से, ये साइंस का स्टूडेंट भी कर सकता है. I told earlier that being a science student you have the advantage to shift your stream from science to commerce to arts. CA, most important courses after HS is chartered accountancy. जैसे साइंस में डॉक्टर और इंजीनियर का 2 मेन कोर्सेज है, सो कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हुए आपका सामने भी 2 इंपॉर्टेंट कोर्सेज है आफ्टर कंप्लीटिंग एचएस. वन इज चार्ट अकाउंटेंसी सीए, सेकंड इज सीए में जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. पहले आईसीडब्ल्यू था, अब नेम चेंज होकर सीए में हुआ है. और सीएसवी कंपनी सेक्रेटरी. ये जो कोर्सेज, तीनों कोर्सेज है, 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट आउट ऑफ दिस 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सीए. ये कोर्सेज आफ्टर एचएस आप कर सकते हैं, लेकिन आपको एंट्रेंस देना होगा. जैसे डॉक्टर होने के लिए ज्वाइंट एंट्रेंस होता है, इंजीनियर के लिए ज्वाइंट एंट्रेंस होता है, तो यहां पर भी आप अगर सीए में सी और सीएस करोगे तो सबका एंट्रेंस है. तुम अभी एडमिशन लोगे तो नवंबर दिसंबर में एंट्रेंस एग्जाम होगा. यू आर गेटिंग 5-6 मंथ टू प्रिपेयर योरसेल्फ. लाखों लोग, लाखों स्टूडेंट दे रहे हैं ऑल ओवर इंडिया. तो इसमें भी ए ग्रेट फ्यूचर यू हैव. तो सीएस सीएमए का जो फाउंडेशन है, सीएस के फाउंडेशन कोर्सेस है, ये कोर्स में एचएस पास होने के बाद यू कैन टेक एडमिशन. 7,000 to 10,000 एडमिशन फीस. आपका पूरा का पूरा जितना किताब लगेगा वो दे विल प्रोवाइड यू. You can do plain BCom. After completing HS, being a science student, you can do BSc, BSc honors, BSc pass. And here, for commerce students, he can take admission in BCom. For our students, he can take admission in BA in different courses, BA in Bengali, BA in history, BA in geography. BSc in geography is also there. So according to your option, you can take your favorite subject and go ahead. लेकिन आपका जो भी कोर्स करना होगा, आपको पहले ड्रीम, आपका जो ड्रीम है वो आपको फिक्स करना होगा. ये मेरा ड्रीम है, ये हम करेंगे. चाहे साइंस स्टूडेंट्स हो, चाहे आर्ट्स स्टूडेंट्स हो, चाहे कॉमर्स स्टूडेंट्स हो. यहां पर एक बात है, बहुत लड़का मुझे फोन किया और ये पूछे कि सर बीकॉम का साथ सीए टफ नहीं हो जाएगा, 2 कोर्स एक साथ, कैसे हम मैनेज करें.
तो आई वॉन्ट टू से वन थिंग वेरी क्लियरली, दिल्ली स्टूडेंट्स, दिल्ली का स्टूडेंट्स, मुंबई के स्टूडेंट्स, बेंगलोर का स्टूडेंट्स, सेंट जेवियर्स इन कोलकाता का स्टूडेंट्स, वो लोग कर रहे हैं, तो व्हाई वी कैन नॉट? ये सोच है, थिंकिंग, ये एक सोच है कि हम नहीं कर पाएगा। नेगेटिव मेंटालिटी आपको हटाना होगा। सेंट जेवियर्स में जाओगे तो देखोगे अगर वहां पर 1000 लड़का बीकॉम पढ़ रहा है तो बीकॉम का साथ साथ सीए भी कर रहा है, या 1000 लड़का ही सीए कर रहा है कि सीए में कर रहा है। गोयंका में जाओगे सेम थिंग विल सी, दे आर डूइंग, दे आर सेम एज अकॉर्डिंग टू यू, तो वाई नॉट? तो आपको सोच ले आना होगा, पॉजिटिव मेंटलिटी में आना होगा कि यस सर आई विल डू दिस। और एक चीज है, बीकॉम में जितना सब्जेक्ट होगा, तो सेमेस्टर हो गया, 3 साल में 6 सेमेस्टर होगा, हर एक सेमेस्टर जितना सब्जेक्ट होगा, फाउंडेशन और सीए इंटर में सेम सब्जेक्ट है, तो इंपॉर्टेंट यही पर है, एक सब्जेक्ट दोनों जगह में कवर हो जाएगा। तो बीकॉम का साथ साथ आपका फाउंडेशन और कम से कम सीए इंटर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इफ यू हैव प्रॉपर प्लानिंग ऑफ योर स्टडीज, एक रूटीन बनाना होगा, रूटीन लेके आपको पढ़ना होगा। तो देखोगे आप, इफ यू हैव राइट नाउ 17+, तो आपका उम्र जब 23+ हो जाएगा, आप सीए हो जाओगे, सीए में हो जाओगे, सीएस हो जाओगे। सो आपको पहले सेट करना होगा, माइंड को सेट करना होगा, जब हम क्या करेंगे, ये वो ये नहीं। मेरा दोस्त में वो वहां ये कर रहा है, तो what is good for your student or for your friend, it may be worse to you. उसके लिए अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है। तो डोंट फॉलो अदर्स, थिंक योरसेल्फ ओनली, कि मुझे क्या करना है, मुझे आगे जाके क्या बनना है, ये आपको पहले ठीक करना होगा, सेट करना होगा। नेक्स्ट, उसी एम का साथ जुड़े हुए कोर्सेज जो है, उसे आपको बार बार देखना होगा, कौन सा कोर्स करेंगे, उसके लिए कौन सा एग्जाम देना होगा, वो आपको फिक्स करना होगा। उसके बाद आप कोर्स का एडमिशन लोगे, बस उसके बाद स्टडी स्टार्ट। साइंस स्टूडेंट का एक बात है कि उसको कॉलेज जो है वो चूज करना पड़ता है, लेकिन इंजीनियरिंग का जो कॉलेज है वो आपको चॉइस करना होगा, कौन सा अच्छा होगा, कौन सा खराब होगा। ऐसा कोई चॉइस का सिचुएशन कॉमर्स का स्टूडेंट का है ही नहीं, क्योंकि सी इंस्टीट्यूट इज ओनली वन ऑटोनोमस बॉडी, इसका 4 ब्रांचेस है, चारों ब्रांचेस में इसका इंस्टीट्यूट है। आप यहाँ वहां आपको एडमिशन नहीं लेना है, सिर्फ वहां उसी इंस्टीट्यूट में जाके आपको पैसा देकर एडमिशन हो रहा है, लेना होगा, चाहे ऑनलाइन में ले सकते हो तुम। फिर ट्यूशन का बात अलग है, वो आपका मनपसंद जगह में आप ले सकते हैं। सीए में सीएस के सेम सिचुएशन। तो इफ यू डेडिकेटेड, इफ यू आर ए डेडिकेटेड पर्सन, इफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर स्टडीज, तो मेरा कहना ही है कि बीए कॉमर्स स्टूडेंट आपका बीकॉम का साथ चाहे सीए, चाहे सीए में, चाहे सीएस एक साथ करना होगा। इफ यू टेक एनी हेल्प, इफ यू नीड एनी हेल्प, यू कैन आस्क मी। My number is there, 9836955744 and 8961888451.
You can send SMS on this WhatsApp number. For art students, I told earlier, you can take admission in different courses. Whatever you have the options in HS stream, you have, if you have geography, if you have nutrition, you have history, Bengali, English, you can make your career through these subjects. Different colleges are there. और एक चीज, university may be different. In West Bengal, three main university in our locality are Kolkata University, Kolkata University and State University, means Barasat University. तो ऐसा कोई नहीं है कि कलकत्ता में पढ़ोगे तो अच्छा होगा, कल्याणी में पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है. क्योंकि आप सब यूनिवर्सिटी यूजीसी की अंडर में है, रूल सब जगह एक ही है. सेमिस्टर का सब्जेक्ट इधर उधर हो सकता है क्योंकि कोलकाता आगे शुरू है सेमिस्टर वाइज. तो कोलकाता में जो सेमिस्टर 1 में जो सब्जेक्ट है उसमें एक सब्जेक्ट कल्याणी में ऐसा हो सकता है कि सेमिस्टर 2 में आ गया, लेकिन सब ऑल ओवर सब्जेक्ट्स से कोलकाता से अब फर्स्ट क्लास 60% मिलेगा तो सेम वैल्यू. इफ यू गेट 60% इन स्टेट यूनिवर्सिटी, इफ यू गेट 60% इन कल्याणी यूनिवर्सिटी, ऑल आर इक्विवेलेंट. ये अच्छा हुआ चाहिए नहीं है. आपका लोकेलिटी में जो कॉलेज है वहां पर ही पढ़ना से अच्छा होगा, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रहा है आपका आने जाने में, तो यही सुविधा रहेगा. For science students, for commerce students, for arts students, for all students, I am saying that आप जिसका अब्रॉड जाने का इरादा है थोड़ा सा इंतजार करो, सिचुएशन को नॉर्मल होने दो, उसके बाद डिसीजन लेना. जिसका डिसीजन यही है कि हम बाहर स्टेट में जाए, बेंगलुरु में जाए, पुणे में जाए, मुंबई में जाए, दिल्ली में जाए, उसके लिए सेम एडवाइस मेरा यही है कि भाई go slow. A go slow approach है, watch and see. It is also an approach. Before taking any decision, two approaches are there. Go slow approach, watch and see approach. मतलब टाइम आपको लेना है. You can take your time. हम डिसीजन लेंगे लेकिन थोड़ा सा इंतजार करो और भी सिचुएशन को नॉर्मल होने दो. 2-3 महीने का बात है, उसके बाद नॉर्मल हो ही जाएगा. सिर्फ आपको सोशल डिस्टेंस जो है, मार्क्स वगैरह है, वो तो आपको मेंटेन करना होगा आने वाला 1 साल में. लेकिन जो सिचुएशन अभी चल रहा है उसमें नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा 2-3 मंथ के बाद. अपार्ट फ्रॉम दिस जो कोर्स बोले हैं उसे छोड़ के, बीइंग ए साइंस स्टूडेंट यू कैन मेक योर कैरियर थ्रू माइनिंग कोर्सेज. Different mining courses are there, mining technology, agriculture. In our locality, Bidhan Chandra Agriculture University is there in Kolkata. You can make your career also through agriculture. Not only that, geology is also a very good subject to build your career. जो आर्ट स्टूडेंट हो तो आर्ट स्टूडेंट भी CA, CMA, CS ये कर सकता है. कॉमर्स का कोर्स है लेकिन कोई स्टूडेंट आर्ट्स से कॉमर्स में बीकॉम नहीं कर पाएगा, लेकिन CA, CMA, CS कर पाएगा. नेक्स्ट, जो आर्ट स्टूडेंट हो, जो साइंस स्टूडेंट हो, जो कॉमर्स स्टूडेंट हो, ये सभी का पास 2 ऐसा कोर्स है जो कॉमन है. नंबर 1 BBA और नंबर 2 LLB. BBA जो कोर्स है ये बीकॉम का साथ पैरेलल है, आइदर बीकॉम और BBA. दोनों एक साथ नहीं होगा, किसी एक को आपको चॉइस करना होगा. BA और BBA. आपका कोई मनपसंद सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है ऑनर्स, किसी का इरादा है कि हम साइकोलॉजी में ऑनर्स करें, ज्योग्राफी में करें, हिस्ट्री में करें, लेकिन यू आर नॉट गेटिंग दैट फेवरेबल सब्जेक्ट, यू कैन
do BBA also. Being a science student, you can also do BBA. BCom student can also do BBA. But one thing keep in mind that BBA कोर्स पे डिसएडवांटेज ज़्यादा है, एडवांटेज कम है. क्योंकि BBA करने का बाद आपका कोई नौकरी नहीं मिलेगा. कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज बोलेगा वहाँ हम नौकरी दे देंगे, आपको जॉब मिल जाएगा BBA करने के बाद, वो सिर्फ झूठ बोल रहा है. अच्छा जॉब नहीं है. आपका BBA का पास करने के बाद आपको MBA करना ही होगा. आफ्टर दैट यू कैन गेट गुड जॉब. बट BBA करने के बाद आपको गुड जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन लाखों का पैसा खर्चा हो जाएगा. तो मेरा एडवाइस यही है, BA करो, BSc करो, BCom करो, कोई बात नहीं है. उसके बाद MBA करो. डायरेक्ट एग्ज़ाम देना है, मैट कैट देना होगा, उसके बाद MBA करो तो ठीक है. ऑप्शन दूसरा भी रहेगा, लेकिन BBA करने का ऑप्शन नहीं होता है कोई, एक ही ऑप्शन होता है MBA. सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है, अगर सोचो ग्रेजुएशन का कंप्लीट होने का बाद आपका इरादा चेंज हो गया, आप आ गया गवर्नमेंट सर्विस और जॉब मिलने के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, तो आपका ग्रेजुएशन में जो कोर्स होता होगा उसके साथ गवर्नमेंट सर्विस का जो कोर्स होगा उसके साथ मिलजुल है, सिमिलरिटी है. लेकिन BBA का साथ सिमिलरिटी कम है. तो फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो BBA इज नॉट supposed to do. Next, LLB. You can be a lawyer also. It's a very good option in front of you. जो भी स्ट्रीम का हो, फीमेल स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट्स, सबका पास ये अच्छा ऑप्शन है LLB का. उसके लिए भी एंट्रेंस होता है. आपको एंट्रेंस पास करना होगा, सब जाके आप अच्छा कॉलेज मिलेगा. तो ऑल ओवर इंडिया जो कॉलेज एंट्रेंस होता है उसका नाम है LLB, क्लैट है, CLAT. ऑल ओवर इंडिया ये एग्जाम होगा, क्लैट CLAT. इसका ऊपर डिपेंड होगा आपका लॉ का कौन सा कॉलेज मिलेगा. तो वेस्ट बंगाल में ऐसा कुछ खास एग्जाम नहीं है. सब यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारे कॉलेज है, तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा. इफ यू वांट टू बी लॉयर आपका एडमिशन हो ही जाएगा. लेकिन ऑप्शन अच्छा है. नेक्स्ट, जो आर्ट्स स्टूडेंट हो, जो साइंस स्टूडेंट हो, जो BCom, जो HS का कॉमर्स स्टूडेंट हो, आप जर्नलिज्म कोर्स कर सकते हैं. तो ये भी मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, ये भी अच्छा कोर्स है, ये भी कर सकते हैं. और एक बात, एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि सर कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छा है. देखो ये तो पहले बोल दिया सब यूनिवर्सिटी इक्वल है. कोई एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फ्यूचर में, आपका कोई इफेक्ट नहीं. कोई आपको नहीं पूछेगा भाई कौन सी यूनिवर्सिटी में पास किए हो, ये कोई नहीं पूछेगा. आपका रिजल्ट अच्छा होगा तो आप सब जगह में अलाउ है. ये छोड़ के आपका देखना होगा, मार्केट में 3 टाइप्स के यूनिवर्सिटी होता है. एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटी जैसे कल्याणी यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी. Similarly, you can see also some private universities are there. प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोर्स करोगे तो आपका कोई डिफर नहीं होगा, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. आप BCom करोगे नॉर्मल यूनिवर्सिटी कॉलेज से तो आपका 3 साल में कम से ज़्यादा कितना खर्चा होगा, 20-30 हज़ार खर्चा होगा. लेकिन कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओगे, वहाँ पर BCom करोगे, BA करोगे, BSc का कोर्स करोगे तो आपका ये लाखों में हो जाएगा, 2-3 लाख तो खर्चा हो ही जाएगा. तो एडवांटेज कुछ खास नहीं है. ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बात है. जो सोच लो ऐसा लड़का है, लड़की है जो पूछे थे हम सर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा मेरा. सोचना होगा जहाँ पर एडमिशन प्रोसेस इजी है उसमें कोई तो गड़बड़ होगा.
पैसा ज़्यादा ले रहा है और कोई एडमिशन कोई एंट्रेंस नहीं हो रहा है, तो आपको आगे जाके कुछ प्रॉब्लम तो होगा। नेक्स्ट, ओपन यूनिवर्सिटी। एक लड़का पूछा है, सर मुझे तो एचएस पास करने के बाद काम करना होगा, मेरा पिताजी का बिजनेस है, तो काम करने के साथ साथ पढ़ाई कैसे होगा? तो हम बोलते हैं कि ठीक, कोई बात नहीं है भाई, उसके लिए तो ओपन यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर कोलकाता में नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आप जाकर एडमिशन ले सकते हो, कोई खराबी नहीं है। ये भी रिकॉग्नाइज्ड है यूजीसी का। यहाँ से पास करोगे तो आप इक्विवेलेंट वैल्यू रहेगा। लेकिन आपको नॉलेज एक्वायर करना होगा, डिफरेंट ऑप्शन आपका पास अगर चाहिए आपका ऑप्शन, तो मेरा बात यही है कि अगर हो सके तो नॉर्मल गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है उसी से आप ग्रेजुएशन करो। ग्रेजुएशन करके बात है तो नॉर्मल ग्रेजुएशन आप गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है वहाँ से करो, तो आगे जाके आपका जो पीएचडी, स्कूल सर्विस कमीशन, कॉलेज सर्विस कमीशन, नेट स्लेट एग्जाम, एमकॉम, एमफिल, ये सब करने से सुविधा होगा। तो ऐसा डिसीजन मत लेना कि जो डिसीजन आगे जाके आपको रिपेंट करेगा कि क्यों हम किए भाई। तो रिपेंटेशन जो है वो आगे जाके आपको नहीं करना होगा। आपको जो सिचुएशन, जो डिसीजन लेना होगा, सोच समझ कर डिसीजन लेना होगा। और डिसीजन लेने के टाइम आपका कोई डिफिकल्टी हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कोई एक्सपर्ट से पूछे। यू कैन आस्क टू मी ऑल्सो, नंबर तो है ही 8961888451, आपका तुरंत जवाब मिल जाएगा। ठीक है। और एक बात कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ, तो जो नवंबर में जो सीए फाउंडेशन, अगस्त का तो जो फाउंडेशन का परीक्षा था, इंटर का एग्जाम, तो कैंसिल हो गया है, नवंबर में एक साथ होगा। तो इफ यू टेक एडमिशन राइट नाउ इन सीए फाउंडेशन, यू कैन गिव एग्जाम इन नवंबर 2020। उसके लिए मेरा ट्यूशन, ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्ट हो गया। पहले 15 डेज फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका बाद अगर आप अच्छा लगेगा यू कैन कंटिन्यू विद गिविंग फीस, अगर आपका अच्छा नहीं लगेगा यू कैन डिसकंटिन्यू। ये सुविधा है आपका। फास्ट 15 डेज 1 जुलाई से शुरू हो गया मेरा क्लास। जो बीकॉम का स्टूडेंट है, दूर दूर में का है, तो यू कैन टेक ऑल्सो ऑनलाइन क्लास फ्रॉम मी। उसका भी 15 डेज फ्री रहेगा। वो स्टार्ट होगा जुलाई का लास्ट वीक से स्टार्ट होगा, 15 डेज तक वो कम्प्लीटली फ्री रहेगा। उसका बाद अगर तुमको अच्छा लगेगा तो यू कैन कंटिन्यू, अदरवाइज यू मेक डिसकंटिन्यू ऑल्सो। तो ठीक है। तो यही मेरा इरादा है कि आप सब डिसीजन ठीक ठाक ले और आगे जाके अब अच्छे जो आपका ड्रीम है, तो मेरा विश यही है कि आपका सबका ड्रीम फुलफिल हो, अच्छा करियर आप आगे जाके बनाओ। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो यू कैन आस्क मी। ओके, टिल देन गुड बाय। अच्छे से रहो, ठीक से रहो।